आज हम पढ़ेंगे, हमारा पाठ नंबर 5 है घमंडी का सिर नीचा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो घमंडी होता है, जो आदमी घमंड करता है, वो हमेशा उसका सिर नीचा होता है, या फिर आप ये कह सकते हो उसकी हमेशा हार ही होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है आपका बच्चों कि एक रतनगढ़ गांव में बाबू नाम का एक बढ़ई होता है। बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा आलसी होता है, कामचोर होता है, लेकिन वो अमीर बनने का सपना देखता रहता है कि वो जल्दी अमीर बन जाएगा। एक दिन वो ऐसे ही शहर जा रहा है, तो रास्ते में उसको एक ऊँटनी मिलती है, और उस ऊँटनी के साथ में एक बच्चा भी होता है। तो वो सोचता है कि अब वो शहर जाकर क्या करेगा, इन्हीं को अपने पास रखेगा, पालेगा, और फिर इनसे बहुत सारा काम करवाएगा। उसके बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो ये सोचकर वो ऊँटनी और उसके बच्चे को अपने घर ले आता है। घर पर लाने के बाद कुछ दिन बाद ऊँटनी एक और बच्चे को जन्म देती है। 2 बच्चे हो गए। अब वो अच्छे से खिलाता पिलाता उनको, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर उनसे वो काम लेता है। काम क्या लेता है कि वो सामान ढोने का काम करते हैं। शहर से गांव का सामान शहर पहुंचाते हैं, शहर से कच्चा माल लाकर वहाँ देते हैं, गांव में देते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों में वो अमीर बन जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। एक दिन वो जंगल में जा रहा होता है, ऊँटनी और उस दोनों बच्चों के साथ में। लेकिन जो ऊँटनी का जो बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ा शरारती होता है। तो वो उसको समझाता भी है कि बाबू उसको समझाता भी है कि जंगल में वो इधर उधर ना जाए, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं मानता, और एक दिन ऐसे ही उनको छोड़कर वो जंगल में बहुत दूर चला जाता है। वहाँ पर एक तालाब को देखकर वो उसमें पानी पीता है और वहाँ पर नाचने गाने लग जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर शेर वहाँ आ जाता है, और शेर उसको क्या करता है, अपने पंजों में जकड़ लेता है, दबोच देता है और उसको मार देता है। और जब वो जो बाबू है वो देखता है कि शेर ने मार दिया ऊँटनी के बच्चे को, तो वो ऊँटनी और उस दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसमें घमंड क्या हुआ बच्चों? घमंडी था ऊँटनी का बच्चा, कि उसने बात नहीं मानी, उसको घमंड था खुद के ऊपर, ठीक है। और वो शेर ने उसका घमंड दूर कर दिया। तो ये आपकी कहानी है बच्चों। इसके हम अब एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। इसमें जो आपका पहला है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो रतनगढ़ गांव में किस नाम का बढ़ई रहता था? चंदू, बाबू या दयाल? तो क्या आएगा? बाबू। बाबू नाम का बढ़ई रहता था। उसके बाद आगे, बाबू कैसा आदमी था? तो बाबू बच्चों कैसा आदमी था? वो कामचोर था, आलसी था, या दोनों? तो बच्चों इसमें क्या आएगा आपका? दोनों सही है। वो कामचोर भी था और आलसी भी था। आगे, तभी वहाँ जंगल का राजा, और जंगल का राजा कौन होता है? ऊंट, चीता या शेर? तो जंगल का राजा शेर होता है। शेर वहाँ आ गया। आगे क्या करना है? एक ही झपट्टे में के बच्चे को दबोच लिया। किसके? ऊंट के बच्चे को दबोच लिया शेर ने। आगे आपको क्या करने? रिक्त स्थान भरने हैं। बाबू एक दिन कहाँ गया? शहर गया। एक गर्भवती और उसके बच्चे को देखा। किसको? ऊँटनी को। मस्त होकर वह गाने लगा। क्या गाने लगा? गाना। और उस घनघोर के बीच एक सुंदर तालाब था। घनघोर क्या था बच्चों? जंगल। जंगल के बीच एक तालाब था। अब आगे, सही कथन पर आपको सही का और गलत पर गलत का निशान लगाना है। ऊँटनी का बच्चा बड़ा बहादुर था, तो ये बात गलत है। बाबू धनवान बनने के सपने देखता था। हाँ, वो सपने देखता था, धनवान मतलब अमीर बनने के। बाबू बड़ा कामचोर और आलसी था, तो ये बात भी सही है। और शेर ऊँटनी के बच्चे से डरकर भाग गया, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो ये बात क्या है? गलत है बच्चों। आप जब लेसन पढ़ोगे पाठ को, तो आपको इसकी पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे